वेलकम स्टूडेंट। सो आज हम देखने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ रेलवे। रेलवे के डिफरेंट कंपोनेंट देखेंगे और उसके फंक्शंस के साथ साथ बाकी चीजों को हम जानेंगे। सो जब जब भी रेलवे कंस्ट्रक्ट होता है तो रेलवे का कंस्ट्रक्शन जब चलता है तो उसमें कुछ सब डिविजन्स होते हैं। सबसे पहले आता है आपका जो भी सॉइल सरफेस है, तो सब बेस आएगा आपका। यहाँ पे सॉइल का जो भी आपका सबग्रेड होगा तो सबसे पहले वो आएगा। इसमें क्या होता है कि हम सॉइल का स्टेबलाइजेशन करते हैं। जो भी आपकी वहां की मिट्टी होगी जहां पे हमें रेलवे ट्रैक बनाना है, उसको हम सॉइल का स्टेबलाइजेशन करेंगे अलग अलग स्टेबलाइजर का यूज करके। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए कि आप ट्रेन चल रही है, आपने प्रॉपर सॉइल का स्टेबलाइजेशन नहीं करा। अगर सॉइल का स्टेबलाइजेशन नहीं करा मतलब क्या हो सकता है कि फर्दर इसमें स्टेबलाइजेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ट्रेन चल रही थी, एकदम से सॉइल क्या हो गई? स्टेबलाइज हो गई। स्टेबलाइज हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिरेलमेंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे तो आप थोड़ी सी भी कुछ भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए गलती की। तो अब ये तो पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? जो भी हमारा फंक्शन है वो सब क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना? क्योंकि हमें रेल के लिए प्रॉपर अलाइनमेंट चाहिए, स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे के पैरेलल रहे। इसके साथ साथ ऐसे कोई अंडुलेशन की प्रोसेस भी ना हो वहां। तो ये दो चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया? सॉइल का सबग्रेड आ गया। सॉइल का सबग्रेड आ गया, इसका सॉइल का स्टेबलाइजेशन करेंगे। सॉइल का स्टेबलाइजेशन करने के बाद इसमें जो भी फंक्शनैलिटी है उसके लिए हम जाएंगे। अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, मतलब ये तो हमने समझ लिया, ठीक है, कि ये हमारा सब बेस है। अब सबग्रेड के बाद इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला फंक्शन होता है, ये एक्ट करता है फाउंडेशन की तरह। जो भी आपका लोड है, लोड को ऊपर से आने वाले लोड को ये नीचे से क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें कि और क्या हो सकता है, लोड के ट्रांसफर के साथ साथ अब क्या होगा यहाँ पे? अगर आप पानी भी गिरता है, हो जाता है कि पानी गिर रहा है, पॉसिबिलिटी है। अगर पानी गिर रहा है तो इसमें एक और फंक्शन होता है कि यहाँ से जो भी ट्रांसफर होगा हमारा वाटर, इजीली क्या कर जाएगा? वाटर यहाँ से पर्कुलेट कर जाएगा नीचे की से, जो भी हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है वहां तक चला जाएगा। तो ड्रेनेज का सिस्टम भी दे रहा है, लोड ट्रांसफर कर रहा है, ड्रेनेज का सिस्टम दे रहा है। इसके साथ साथ ये एक बेस प्रोवाइड कर रहा है हमारे रेल्स को, है ना? तो बेस भी प्रोवाइड कर रहा है। ये तो हमने समझ लिया कि ये सॉइल सबग्रेड। सॉइल सबग्रेड के ऊपर अगर हम जाएं तो ऊपर हमें क्या मिलेगा? सबब्लास्ट मिलेगा। अब सबब्लास्ट में क्या होगा? यहाँ तो सॉइल काफी फाइन है, और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो भी आपका ग्रेवल्स होते हैं, बड़े बड़े ग्रेवल्स, तो यहाँ पे हमें प्लेसमेंट करना है बड़े ग्रेवल्स का, है ना? 40 mm के ऊपर जो भी साइज रहेगी ग्रेवल्स की, वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लेस कर देंगे। एक लेयर और बन जाएगी जहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रेवल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो ग्रेवल्स है, अब इनकी फंक्शनिंग क्या होगी? सेम, ये भी क्या, एक हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हमने सॉइल का स्टेबलाइजेशन करा था, इसके बाद ये जो हमने सबब्लास्ट बनाया जहां पे हमने ग्रेवल्स का यूज करा है जो भी 40 mm से ज्यादा है, तो ये क्या कर रहा है? अब हमारा एक और बेस प्रोवाइड कर दे रहा है। इसका फंक्शंस क्या क्या होंगे? सेम, ये भी एज अ फाउंडेशन एक्ट करेगा। फाउंडेशन एक्ट करने के साथ साथ एक बेस बना देगा। इसके साथ साथ जो भी लोड होगा ऊपर से नीचे ट्रांसफर होगा। ब्लास्ट से कहाँ जाएगा? आपका सब ब्लास्ट पे, और सब ब्लास्ट से कहाँ चला जाएगा? आपका सब ग्रेड पे चला जाएगा, है ना? सॉइल सब ग्रेड पे। और इस हिसाब से इसमें हमारी पूरी फंक्शनिंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लास्ट। आप लोगों ने देखा होगा, आई थॉट देखा ही होगा। जब हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो रेलवे स्टेशन में आपको जो एग्रीगेट्स मिलते हैं, कोर्स एग्रीगेट्स मिलते हैं ब्लैक कलर के, वही कोर्स एग्रीगेट्स जो रहते हैं उसी को हम यहाँ पे कह रहे हैं ब्लास्ट। यही हमारे क्या है? ब्लास्ट है। अब ये जो हमारा ब्लास्ट है, अब इसकी फंक्शनिंग क्या होगी? अब स्ट्रेंथनिंग हमने प्रोवाइड कर दी, फाउंडेशन हमने बना दिया, लोड ट्रांसफर मैकेनिक्स भी हमने देख लिया, यहाँ से भी लोड को ट्रांसफर करेंगे। बेसिकली ये एक हमारा बेस प्रोवाइड कर रहा है ना? किसको बेस प्रोवाइड कर रहा है? अब ये जो आपका बोल्डर्स है, इसमें अगर फर्दर बहुत ज्यादा लोडिंग दे तो इसमें चांसेस है कि वो यहाँ वहां हो सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा? ब्लास्ट दे दिया। ब्लास्ट में क्या होगा? ग्रेवल्स क्या होंगे? छोटे छोटे होंगे। अगर आपको एक कंफर्टेबल ड्राइव चाहिए तो कंफर्टेबल ड्राइव कब मिल सकती है? जब स्मूथ, जितना स्मूथ आपका रोडवे होगा उसमें जितने कम गड्ढे होंगे
उतना ही ज्यादा स्मूथली आप वहां पे ट्रेवल कर सकते हैं। वही सेम कंडीशन, हमें एक स्मूथ ड्राइव की जरूरत थी, इसलिए हमने यहाँ पे ब्लास्ट दे दिया, और जिसमें हमने यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट्स दे दिए, इनके डिफरेंट साइजेस हैं। आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम कि कितना साइज देना चाहिए हमें ब्लास्टिंग में। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, स्लीपर आ जाएगा, है ना। अब ये स्लीपर क्यों दे रहे हैं, तो ब्लास्ट के डायरेक्ट ऊपर रेल पॉसिबल है क्या रखना, वहां पे कंकड़ फुटर के ऊपर हम डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्लीपर्स देते थे। अब हमने स्लीपर्स दे दिया, अब क्या होगा, स्लीपर्स के ऊपर अब आप इजीली यहाँ पे क्या प्लेस कर सकते हैं, रेल को प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, आपका रेल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे, किसको प्लेस कर देंगे, हमारे रेल्स को प्लेस कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गए, रेल्स। अब इसी के ऊपर क्या होगा, इसी के ऊपर जो भी हमारा ट्रेन होगा वो इसी के ऊपर क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो अब ये रेल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, कितने टाइप के रेल्स होते हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है, अभी कौन सा यूज हो रहा है, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। अब ये रेल्स की बेसिकली स्लीपर और रेल्स की थोड़ी सी हम फंक्शनिंग को जानते हैं। तो स्लीपर इसलिए दे रहे हैं कि एक ऐसा सरफेस मिल जाए जिसके ऊपर हम एक कंफर्टेबल ड्राइव को बना सके। अब कंफर्टेबल ड्राइव को बनाने के लिए हमने नीचे स्लीपर्स दे दिए हैं, और स्लीपर्स के ऊपर क्या दे दिया हमने, रेल्स दे दिए। अब ये रेल्स क्या होगा, इसी के ऊपर क्या चलेगा, हमारा जो भी ट्रेन होगा वो रेल्स के ऊपर ट्रेवल करेगा। तो रेल्स का बेसिकली यहाँ पे फंक्शन क्या है, रेल्स का फंक्शन ये है कि जो भी आपका ट्रेन है, इसको एक प्रॉपर पाथ, एक प्रॉपर अलाइनमेंट दिया जा सके। और जब भी आप ट्रेन को अगर बहुत करीब से देखो तो ट्रेन कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है, कभी देखना, कभी ध्यान देना उसकी जो व्हील्स है। तो ये क्या देता है, एक प्रॉपर अलाइनमेंट देता है हमारी ट्रेन को कि कहाँ से जाना है। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एक एग्जांपल देती हूँ। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि रोड है, और रोड में एक बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट लाइन एक्सपेंशन जॉइंट जैसी एक स्ट्रेट लाइन अगर खिंच गई है, दो रोड है, दो रोड के बीच में से एक लाइन चली जा रही है, तो फॉल्ट हो गया कुछ कारण से, वहां पे जो उतना एरिया है वो उसका मटेरियल निकल गया। अगर आप उसके पास गाड़ी चलाएंगे तो जैसे जैसे आप चलते जाएंगे, जैसे जैसे वहां पे जो भी आपका गड्ढे हैं वो जिस तरीके से बने होंगे, जो लाइंस बनी होंगी, वो अनड्यूलेटेड सरफेस के हिसाब से ही चलते जाएंगे। उसी तरीके से ये रेल क्या कर रही है, ये रेल का फंक्शन भी यही हो रहा है कि जो भी हमारी ट्रेन जा रही है उसको एक प्रॉपर अलाइनमेंट दे सके, है ना। सो आगे हम इन सारी चीजों के बारे में और ज्यादा डीपली पढ़ेंगे। तो आई थॉट कि ये आपको समझ आ गया हो। इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या होता है, मेरे साथ आप रिपीट करिएगा अपने माइंड में। यहाँ पे आएगा आपका सबग्रेड सॉइल का, इसके बाद आएगा आपका सब ब्लास्ट, फिर ब्लास्ट, स्लीपर, देन रेल, और उसके ऊपर आपका जो भी ट्रेन होगा वो ट्रेवल करेगा। सो आई थॉट कि आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।